जब ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने 205 रनों का टारगेट दिया भाई साहब, पर्थ की मुश्किल विकेट पर, कोई एज्यूम नहीं कर सकता है कि भाई साहब इस विकेट पर 205 रनों का स्कोर जो है वो बनाया भी जा सकता है। जहां पिछले 3 इनिंग में मतलब कोई टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, वहां पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने चौथे इनिंग में खेल दिखाया बॉस, मतलब अद्भुत और विश्वसनीय और कल्पनीय। और मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, मैंने पहले कहा था कि भाई साहब जब पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम सस्ते में सिमट गई, 132 रनों के स्कोर पर सिमट गई, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई साहब इंग्लैंड हावी है, इंग्लैंड हावी है। लेकिन मैंने कहा था गुरु ये ऑस्ट्रेलिया है, कब पलटवार कर दे, कब चढ़ करके जो है हर ये मैच की बाजी पलट दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ऐसे कई सारे कारनामे को कर चुकी है बॉस। ऑस्ट्रेलिया के पहला कारनामा नहीं है, कई बार ऑस्ट्रेलिया ने असंभव को संभव करके दिखाया। बस एक चांस है ऑस्ट्रेलिया को मिलना चाहिए। इसमें ऐसे ऐसे सुरमा बुक सब बैठे हुए हैं ना, एक भी चल गया तो भाई साहब मैच का सिनेरियो जो है वो कहां के कहां जाएगा आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। और वो कर करके दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने भाई। मैं बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहा था कि ट्रेविस हेड को क्यों ओपनिंग नहीं भेजा जा रहा है। ट्रेविस हेड परंपरागत ओपनर बल्लेबाज है भाई, ओडीआई में ओपनिंग करते, T20 में ओपनिंग करते भाई, इन्हें आप टेस्ट में भी ओपनिंग करवाते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये बातें चल ही नहीं रही थी भाई। पहले इनिंग में भी ट्रेविस हेड को ओपनिंग कराया जाता तो काफी कमाल की बल्लेबाजी करते, पहले इनिंग में ओपनिंग करवाया नहीं। दूसरे इनिंग में देखिए भाई साहब क्या बल्लेबाजी करी है भाई, और विश्वसनीय और कल्पनीय, अद्भुत, मतलब कोई शब्द ही नहीं है ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी की। एक मुश्किल विकेट जहां पर बल्लेबाजी कर पाना, टिक पाना बहुत ही दुष्कर काम लग रहा है, जहां बल्लेबाज मतलब गेंद को समझ नहीं पा रहे, वहां पर ट्रेविस हेड ने T20 के स्टाइल से बल्लेबाजी करके दिखाया है कि भाई साहब असंभव कुछ भी नहीं है। किसी भी असंभव को अपने माइंडसेट के दम पर, अपनी ताकत के दम पर, अपनी कैपेसिटी के दम पर जो है वो संभव में तब्दील किया जा सकता है। ये ट्रेविस हेड ने कर करके दिखाया। मतलब एक असंभव दिखने वाले लक्ष्य को ट्रेविस हेड ने इतनी आसानी से संभव बना दिया, लगा ही नहीं कि वैसा ये पर्थ के विकेट पर मैच चल रहा है, ये चौथी इनिंग चल रहा है, ऐसा लगा ही नहीं ये चौथी इनिंग चल रहा है। इंग्लैंड की टीम खेल रही है जिन्होंने पहले इनिंग में इतनी कमाल की गेंदबाजी करी, सबकी बगिया उधेड़ दी भाई साहब, बगिया उधेड़ दी। और यही ट्रेविस हेड की खासियत भी है। ट्रेविस हेड जब ओपनिंग करने आते हैं तो भाई सब इस बल्लेबाज को कैपेसिटी है कि आक्रामक अंदाज में खेलता है, सी द बॉल हिट द बॉल वाले फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं ट्रेविस हेड। इसका असर क्या होता है भाई, शुरुआत से गेंदबाजों पर प्रेशर बन जाता है और उसके बाद से जो है आपके आने वाले बल्लेबाजी काफी कमाल खेल पाते। नहीं तो पहले इनिंग में मानस लबुशेन को देखिए क्या बल्लेबाजी करी, पहले इनिंग में देखिए जैक विदरलैंड किस तरह की बल्लेबाजी। ट्रेविस हेड के आने से आपकी वो बल्लेबाजी फॉर्म में आ गए। मानस लबुशेन ने भी काफी कमाल की बल्लेबाजी कर ली, जैक सारे के सारे बल्लेबाज वैसा फॉर्म में आ गए। ट्रेविस हेड ने ये सारा कारनामा करके दिखाया है। ये ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को पहले सोचना चाहिए, पहले थोड़ी सी बुद्धि लगानी चाहिए थी भाई, ट्रेविस हेड को ओपनिंग में भेजें, ट्रेविस हेड को ओपनिंग करवाए। इन बात से ही सही, लेकिन बुद्धि तो आ गई ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को, ट्रेविस हेड से ओपनिंग करवा दिया। और जाहिर तौर भाई साहब ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी भी करी भाई, 69 गेंदों पर इन्होंने सेंचुरी ठोक दी। ये पर्थ के विकेट पर मैच चल रहा था, ये पर्थ के विकेट पर मैच चल रहा था बॉस, और चौथा इनिंग का मैच चल रहा था। ये पहला इनिंग नहीं था, दूसरा इनिंग नहीं था, ये चौथा इनिंग चल रहा था। वहां पर ट्रेविस हेड ने इस अंदाज में बल्लेबाजी, तो ऐसी बल्लेबाजी करते ट्रेविस ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई मुश्किल कुछ भी है। बेरेस्टो को 5 चौके चढ़ रहे हैं, जोफ्रा आर्चर को लगातार चौके छक्के मार रहे हैं, मतलब भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था टेस्ट मैच, ऐसा लग रहा था T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करा। T20 में 144-45 के स्ट्राइक रेट से खेल पाना ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है बहुत, उस अंदाज में बल्लेबाजी करी। तीसरे सबसे फास्टेस्ट बल्लेबाज बन गए जिन्होंने कि भाई सबसे तेज सेंचुरी मारी है। अब इससे बड़ा कारनामा क्या करके देगा भाई साहब आपको ट्रेविस हेड। असंभव को संभव करके दिखाया ट्रेविस हेड ने। एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि भाई ट्रेविस हेड किस व्यक्ति का नाम है, किस शख्सियत का नाम है और क्या कर सकता है ये बंदा। ये ट्रेविस हेड ने कर करके दिखाया। आग उगलती हुई बल्लेबाजी करी इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने। ये वो गेंदबाजी लाइनअप थी जिन्होंने पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को मात्र 132 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था। 172 के जवाब में 40 रनों की लीड ले ली थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम। और सारे इंग्लैंड के जो बमी आर्मी के बैठे हुए थे लोग उछल रहे थे भाई साहब इंग्लैंड का तो ये टेस्ट मैच पक्का है ही है, इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीतेगी। लेकिन बॉस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट में दबदबा और पकड़ इसीलिए मजबूत रहा है भाई साहब। ये जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए ना, जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए तब तक आप ये नहीं कह सकते भाई ऑस्ट्रेलिया इस मैच में हारा हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हार भी सकता है। ऐसा आप प्रेडिक्ट सोच भी नहीं सकते हैं भाई, ऑस्ट्रेलियन दिमाग से ही हटा दिया है।
जो कब ये टीम पलटवार कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। टेबिसेट भाई ये किस सिचुएशन पे चलता है ये आप देखिए, किस मोमेंट पे चला है। ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाजों की एक खासियत ये भी है कि वैसा हर एक बल्लेबाज और फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब फॉर्म में आएगा ना उस मोर्चे पर फॉर्म में आ जाएगा जहां पर आपको बिलीव भी नहीं होगा कि भाई साहब ये बल्लेबाज यहाँ पर चल सकता है। शेफील्ड टेबिसेट का खराब गया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज टेबिसेट का खराब गया है, उससे पहले भी टेबिसेट का खराब परफॉर्मेंस चल रहा था। लेकिन देखिए टेबिसेट कहाँ मतलब फॉर्म में आने का क्या जरिया ढूंढा है टेबिसेट ने, किस सिचुएशन पर फॉर्म में आया बंदा। मतलब एक मुश्किल सिचुएशन, एक टफेस्ट सिचुएशन, सदमे वाला सिचुएशन है जहां पर सब लोग कह रहे हैं कि वैसा ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, इस टेस्ट मैच को इंग्लैंड जीत जाएगी, ये होगा वो होगा। वहां पर टेबिसेट आकर के फोड़ फाड़ मचा करके मतलब मैच की इस अंदाज में फिनिश कर गया, इतनी आसानी से फिनिश कर गया कि वैसा पूछो ही मत। मात्र 28.2 ओवर में 205 रन बना लिए मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने। टेबिसेट की बात करें तो भाई 123 रन बनाए, 83 गेंदों पर 16 चौके 4 छक्के लगाए। मानस लबुशेन भी टेबिसेट की बदौलत फॉर्म में आ गए भाई साहब। मानस लबुशेन यदि वैसे आते बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग आते तो वैसा पहले इनिंग में आप लोगों ने देखा ही मतलब क्या कारनामा करेंगे मानस लबुशेन। तो यहाँ पर यदि मानस लबुशेन आते वैसे तो हमें नहीं लग रहा है मानस लबुशेन चल पाते, वो तो टेबिसेट की बदौलत भाई साहब हाफ सेंचुरी ठोक गए। और जैक विदरलैंड भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करके 23 रन इन्होंने भी बनाए 34 गेंदों पर, ठीक ठाक इन्होंने भी बल्लेबाजी कर ली, वो भी टेबिसेट की बदौलत। क्योंकि टेबिसेट ने प्रेशर पड़ने ही नहीं दिया, शुरुआत से ही मतलब लैब बना करके रखा। टेबिसेट की यही खासियत है, सी द बॉल हिट द बॉल वाले फॉर्मूले पे काम करते टेबिसेट। ये वाले फॉर्मूले पे काम नहीं करते वैसा टेस्ट मैच है तो एक अलग अप्रोच चलेगा, ओडीआई में अलग अप्रोच चलेगा, T20 में अलग समझौता करेंगे। नहीं भाई, टेबिसेट के लिए टेस्ट 20 और ओडीआई जो कोई मायने नहीं रखता है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, अंदाज टेबिसेट का वही रहता है। मतलब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी, गेंदबाजों को जो है मतलब उसके नजरों में गिरा देने वाली बल्लेबाजी, इस टाइप की बल्लेबाजी टेबिसेट की चलती है। और यही खासियत है टेबिसेट की, यही टेबिसेट की जो खासियत है इन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनाते, विश्वसनीय बल्लेबाज बनाती है। और टेबिसेट ने दिखाया है कि भाई साहब टेबिसेट जो है ना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है वो। ओडीआई वर्ल्ड कप में जो पारी खेली थी उसके बाद से यहां पर उन्होंने उसी टाइप की पारी खेली, उसी टाइप की पारी थी भाई, उसी टाइप की, वही प्रेशर, वही जो है उम्मीदें, सब कुछ जो है वही था। लेकिन वहां पर टेबिसेट एक अंडरडॉग परफॉर्मर की तरह आए और ऐसा परफॉर्मेंसेस करके दिया, ऐसा परफॉर्मेंसेस करके सबको शॉक्ड कर दिया अपनी बल्लेबाजी की बदौलत। जितनी प्रशंसा की जाए टेबिसेट की भाई साहब वो कम है। विश्वसनीय परफॉर्मेंस, उसके अलावा मिचेल स्टार्क गुरु मतलब क्या फिनोमिनस रहा है इसकी भी गेंदबाजी, मिचेल स्टार्क की भी। साथी गेंदबाज नहीं थे, ना ही पैट कमिंस थे, ना ही जॉस हेलवुड थे, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदारी निभाई मिचेल स्टार्क ने, कमाल की गेंदबाजी के। पहले इनिंग में 7 विकेट चटकाए, दूसरे इनिंग में 3 विकेट चटकाए, टोटल मिलाकर के 10 विकेट चटकाए। दमदार गेंदबाजी करी, बेहतरीन गेंदबाजी करी, इंग्लैंड को दबोच करके रखा, दबा करके रखा, बैकफुट पर धकेल करके रखा। दूसरे इनिंग में जो जैक क्रॉली का कैच पकड़ा है मतलब मिचेल स्टार्क ने भाई, मतलब आप मिचेल स्टार्क को देखिए वहां पर भाई साहब क्या मतलब एनर्जी नजर आ रही है मिचेल स्टार्क की, क्या मतलब एफर्ट नजर आ रहा है मिचेल स्टार्क का। वो लग रहा है मतलब ऐसा नहीं लग रहा है मिचेल स्टार्क 37-38 साल के हैं भाई साहब। इतनी कमाल की फिटनेस, इतना गजब का कैच, इतना तेज तरार मतलब रेपुटेशन, अद्भुत और विश्वसनीय और कल्पनीय। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है ना इतना कमाल का क्रिकेट है। जब भी क्रिकेट खेलती है ना तो मतलब मन करता है भाई साहब कोई टीम क्रिकेट खेल रही है, देखने का मन करता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जब खेलती है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है ना अजय टीम, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी टीम को हरा सकते हैं। इसीलिए यही कारण है, यही जो एग्रेशन है, यही जो एटीट्यूड है, यही जो रुतबा है अपना 100% झोंकने का गेम में, यही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को अजय टीम बनाती है। खैर बॉस, इस मैच को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैच जो है, जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता है बॉस, जो कारनामा किया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने, वैसे इस कारनामे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ब्रेंडन डॉगेट की डेब्यू रही, काफी कमाल की डेब्यू रही, बहुत ही कमाल का भाई साहब। इस गेंदबाज ने भी जो परफॉर्मेंसेस किए बहुत ही कमाल का डेब्यू किया, बहुत ही गजब का डेब्यू रहा है ब्रेंडन डॉगेट का। जो परफॉर्मेंस इन्होंने भी किया, 5 विकेट चटकाए पहले टेस्ट मैच, और ये आसान काम नहीं होता है, बहुत ही मतलब एक कमाल का कारनामा होता है। पहले मैच में आपने 5 विकेट चटकाए, वो भी ऐसे जैसे बड़े मंच पर आपको चांसेस दिए गए, वहां पर आपने इस तरह का कारनामा किया, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा कारनामा कहा जाएगा ब्रेंडन डॉगेट का। उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी दिखाई है, अपनी पोटेंशियल दिखाई है, और जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ऐसे गेंदबाज की रिक्वायरमेंट है जो इतनी कमाल की गेंदबाजी कर सके, इतनी कमाल का एफर्ट झोंक पाए, इतनी गजब की जो है
प्रेशर वाला सिचुएशन में परफॉर्मेंसेज कर पाए, ऐसे गेंदबाज की रिक्वायरमेंट है बॉस। स्कॉट बोलैंड ने भी दूसरे इनिंग में 4 विकेट चटकाए, तो काफी कमाल का परफॉर्मेंस रहा। मैन ऑफ द मैच की बात में मिचेल स्टार्क को दिया गया, हालांकि टेविस हेड भी हकदार थे, लेकिन मिचेल स्टार्क वैसे औसम अविश्वसनीय और कल्पनीय, अद्भुत और माननीय, आप जो भी कह लें मिचेल स्टार्क की इस दमदार गेंदबाजी को लेकर के, इस धमाकेदार परफॉर्मेंसेज को लेकर के, वो बॉस कम है, बॉस कम है। मिचेल स्टार्क अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेज किया है और विश्वसनीय परफॉर्मेंसेज किया, तभी तो ऑस्ट्रेलिया अविश्वसनीय जीत पाई है। आप लोग क्या कहना ऑस्ट्रेलिया की इस अविश्वसनीय जीत पर, इस अविश्वसनीय चमत्कारिक प्रदर्शन पर? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नहीं है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।